अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 18 हम स्टडी कर रहे थे डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें हम लोग दो जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसको हम डिस्कस कर चुके थे। एक हमारे पास था रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी और सेकंड हमारे पास द इक्वलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपकी बुक का पेज नंबर है 303 और टॉपिक है हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आज हमने स्टडी करना है। ये भी हमारे पास जो टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसी का एक सब टॉपिक है। ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास ये है क्या। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आप देखें कि हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में, हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसमें ये कंसिडर किया जाता था कि लेंथ जो है वो हमारे पास एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं हो सकती, और लेंथ आपके पास एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी किया जाता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हमारे पास ये जो लेंथ है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, लेंथ हमारे पास आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स में हम इसको जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी कंसिडर करते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। ये डिपेंड करती है हमारे पास मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। ठीक है, आपके पास ये जो आपका रेफरेंस फ्रेम है जिसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ये उसकी मोशन पे डिपेंड करती है। ये एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये जो है वो डिपेंड करती है। अगर आपके पास कोई जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रहा होगा तो आपके पास लेंथ जो है वो चेंज होगी। कंसिडर करते हैं आपके पास ये एक, जैसे आपके पास ये एक पेन है। ठीक है, इस पेन की लेंथ को मैं जो है वो मेजर कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी पेन की लेंथ को मेजर करती हूँ और मेरे ही सामने आप भी बैठे हैं और आप भी इसकी लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी प्रॉपर लेंथ, जिसको हम एल नॉट से डिनोट करते हैं। अब एल नॉट आपके पास क्या है? एल नॉट आपके पास वो लेंथ है जो कि हम स्टेशनरी होके, हम जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो है उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट इसकी कोई भी जो ऑब्जर्वर है इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेगा तो वो हमारे पास प्रॉपर लेंथ होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पेन की एग्जांपल दी है, तो मैं पेन जहाँ पर रखा हुआ है मैं भी इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद हूँ और मैं जो है वो इसकी लेंथ को मेजर करती हूँ और मेरे सामने आप भी स्टेशनरी बैठे हुए हैं और आप भी इसकी लेंथ को मेजर करते हैं, तो वो हमारे पास प्रॉपर लेंथ होगी। ठीक है, प्रॉपर लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल नॉट के साथ, और एल नॉट हमारे पास वो लेंथ है जो कि कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो है वो इसकी लेंथ को मेजर करता है। लेकिन सपोज करते हैं कि अगर इसको मूव करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, इसी को मूव करना स्टार्ट कर दें, मैं इस पेन को जो है वो मूव करना स्टार्ट करती हूँ और कोई एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद है, वो इसको क्या देखेगा? वो इस पेन को मोशन में देखेगा। तो उस वो जो इसकी लेंथ मेजर करेगा वो हमारे पास प्रॉपर लेंथ नहीं होगी, वो हमारे पास रिलेटिविस्टिक लेंथ होगी। क्यों रिलेटिविस्टिक लेंथ होगी? क्योंकि अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो रिलेटिविस्टिक लेंथ आपके पास, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, एल से हम इसको डिनोट करते हैं और ये होता क्या है? विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। ठीक है, आपके पास वो लेंथ जो कि मेजर की जाती है जब ऑब्जर्वर जो है वो वेलोसिटी वी जो है वो क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। जैसे हमने कल भी एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने ये कहा था, मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखें, हमारे पास कंसिडर करें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास एस है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास एस प्राइम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस एस प्राइम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी विद रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। ठीक है, बात समझ आइए, आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक आपके पास एस है और दूसरा एस प्राइम है। ये जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। ठीक है, मींस ये वाला जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, मोशन में है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ये जो इस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद है, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये ऑब्जर्वर जो है ये क्या करता है? इसकी लेंथ मेजर करता है। यहाँ ए बी पॉइंट्स के बीच में जितनी भी जो लेंथ है ये ऑब्जर्वर इसको मेजर करता है। तो कंसिडर करें ये लेंथ आती है 10 मीटर्स। ठीक है, 10 सेंटीमीटर या फिर 10 मीटर्स आ जाती है। लेकिन यही लेंथ, इसी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर कोई दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद, जिस तरह से ये जो दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसकी रिस्पेक्ट से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रही है, ये ऑब्जर्वर अगर
उसकी लेंथ मेजर करता है तो वो 10 मीटर नहीं आएगी, वो हमारे पास क्या होगी, वो रिलेटिविस्टिक लेंथ होगी। इसने जो इसकी लेंथ मेजर की है, अब देखें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट भी और ऑब्जर्वर भी, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट से रेस्ट पर हैं। बात वही ट्रेन वाली बात आ जाती है कि ट्रेन में मौजूद जो पैसेंजर्स हैं, आपके पास ट्रेन तो मूव कर रही है लेकिन उसमें जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो रेस्ट पर हैं, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट से रेस्ट पर हैं। लेकिन बाहर कोई आउटसाइड अगर ट्रेन कोई कोई ऑब्जर्वर उनको देख रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट से ये पैसेंजर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट से क्या है, स्टेशनरी हैं। तो इसी तरह से ये जो है ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो मूव कर रही है, लेकिन ये जो दो हैं, ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ मेजर करनी है, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट से स्टेशनरी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो लेंथ मेजर करता है वो हमारे पास प्रॉपर लेंथ आती है। प्रॉपर लेंथ वो लेंथ होती है जो कि कोई ऑब्जर्वर मेजर करता है जब हमारे पास वो ऑब्जर्वर स्टेशनरी होता है, ठीक है। और अब जो है वो एक और ऑब्जर्वर जो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाहर खड़ा है और इसकी रिस्पेक्ट से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रही है, तो वो ऑब्जर्वर जो है जब इसकी लेंथ को मेजर करेगा तो वो एल नॉट नहीं आएगी, प्रॉपर लेंथ नहीं होगी, जो कि हमने कहा था 10 मीटर है, वो नहीं होगी, बल्कि वो कौन सी होगी, वो रिलेटिविस्टिक लेंथ होगी। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक लेंथ होती है, ठीक है, वो हमेशा शॉर्टर होती है प्रॉपर लेंथ से। इन अदर वर्ड सिंपल करके मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जब भी हमारे पास रिलेटिविस्टिक जो लेंथ है, जब जब हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा होता है तो हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है। आपको बात यहाँ पे जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, तो हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो उसमें जो है वो हमारे पास रिलेटिविस्टिक लेंथ जो होती है वो प्रॉपर लेंथ से शॉर्ट हो जाती है। और कितना शॉर्ट हो जाती है, आइंस्टाइन ने इसका फार्मूला भी दिया, दैट एल इज इक्वल्स टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। हेयर एल नॉट इज़ द प्रॉपर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एल इज़ द एल जो है वो आपके पास यहाँ पे वो लेंथ है, रिलेटिविस्टिक लेंथ है आपके पास, जो कि कोई भी ऑब्जर्वर जो है वो मोशन में हो तो मेजर करता है, ठीक है। यहाँ पे वी स्केयर वो वेलोसिटी है जिसके साथ ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रही है, और सी स्केयर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है विच इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि डेली लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, डेली लाइफ में अगर गाड़ी में कोई चीज़ जा रही है तो हम उसकी लेंथ मेजर करें तो वो हमारे पास उसकी एक्चुअल लेंथ के ही बराबर होती है। इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, स्टूडेंट्स हमारे पास डेली लाइफ में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। डेली लाइफ में हमारे पास जो हमारी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट। हमारी जो वेलोसिटीज़ होती हैं जिसके साथ हम मूव कर रहे होती हैं डेली लाइफ में, वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम होती हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि निग्लेजिबल होती है स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में। हम बहुत ज़्यादा कम स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये वी स्केयर ओवर सी स्केयर जो है, अगर हम देखें यहाँ पे हमारी जो डेली लाइफ में हमारी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से हम इस वी स्केयर ओवर सी स्केयर की टर्म को जो है वो ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के इक्वल हम इसको ले सकते हैं। तो अगर हम वी स्केयर ओवर सी स्केयर की जगह इस इक्वेशन में ज़ीरो पुट कर दें तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट इस तरह से देगा, एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस ज़ीरो, और आपके पास ये एल डिवाइडेड बाई एल नॉट, आपके पास 1 माइनस जो है वो ज़ीरो, आपको 1 मिलेगा, और 1 का अंडर रूट भी 1 होता है, सो एल इज इक्वल्स टू एल नॉट। तो डेली लाइफ में हमारे पास जो प्रॉपर लेंथ होती है वो रिलेटिविस्टिक लेंथ के प्रॉपर लेंथ जो होती है वो रिलेटिविस्टिक लेंथ के बराबर होती है। कोई चेंज इन लेंथ हमें फील नहीं होता, क्योंकि डेली लाइफ में जो हमारी डेली रूटीन है उसमें हमारी जो वेलोसिटीज़ होती हैं, चाहे वो गाड़ी है या कुछ भी है, उनकी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होती हैं। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना तब होता है, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट जो होती है हमारे पास शॉर्ट होती है लेंथ, ये सिर्फ उस केस में होती है जब आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, मतलब उसके 50% हो या 60% हो। एक ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से मूव करेगा, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा, तो तब उसकी जो लेंथ है वो हमें क्या फील होगी, वो शॉर्टर फील होगी। अदरवाइज़ हमारी डेली लाइफ में हमारी जो वेलोसिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फील नहीं होती। ये सिर्फ उस सूरत में आपको फील होगी जब आपकी जो वेलोसिटी है वो कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ सी आएगी, तब आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू बनेगी, और एल नॉट इतने टाइम्स होगा इस एल के, ठीक है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में स्टूडेंट हमने ये कहा कि हमारे पास लेंथ जो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये आइंस्टाइन ने बोला था कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, लेंथ डिपेंड करती है उस ऑब्जर्वर पे जो कि उसको उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन पे जिसमें उसको मेजर किया जा रहा होता है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी है जिसमें उसकी लेंथ मेजर की जा रही है वो आपके पास प्रॉपर लेंथ होगी, लेकिन अगर हमारे पास जो है वो जो फ्रेम
फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रही है, उसमें अगर आप लेंथ को मेजर करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो रिलेटिविस्टिक लेंथ होगी, और हमेशा जो रिलेटिविस्टिक लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है हमारे पास प्रॉपर लेंथ से। तो हम इनको सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करता है या फिर स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं, तो उसका जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, वो हमारे पास जो है वो उसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। तो ये तो हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है टाइम डायलेशन। ठीक है, आपकी बुक का पेज नंबर यही है 303। यहाँ पे स्टूडेंट चलें एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 18.2 है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें, आपके पास यहाँ पे वो कहता है कि एक स्पेस शिप है हमारे पास जिसकी लेंथ रेस्ट पे अगर मेजर की जाए तो वो 100 मीटर आती है। तो मैंने कहा था जो भी लेंथ हम रेस्ट पे मेजर करते हैं वो आपके पास प्रॉपर लेंथ होती है। तो इट्स मीन ये जो 100 मीटर है ये इसकी प्रॉपर लेंथ आ गई। अब साथ में वो कहता है कि अगर हमारे पास ये जो स्पेस शिप है ये हमारे पास मूव करना स्टार्ट कर दे विद द वेलोसिटी 0.99 सी, मतलब 0.99 सी का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ 0.99 टाइम्स जो है वो हमारे पास सी के बराबर है इसकी स्पीड। अगर इतनी स्पीड के साथ ये मूव करना स्टार्ट कर दे तो इसकी लेंथ कितनी होगी, मीन्स अब हमने रिलेटिविस्टिक लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली ये फार्मूला लगाना है, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एल नॉट की जगह प्रॉपर लेंथ लगाएंगे 100 मीटर, 1 माइनस उसी तरह से वी स्केयर आपके पास जो वेलोसिटी है वो आपके पास कितनी है 0.99 सी। सी साथ में ज़रूर लिखना है क्योंकि हमारे पास ये इतने टाइम्स है होगी हमारे पास जो इसके साथ ये हम लोग इसको रिलेटिव टू सी देख रहे हैं, तो सी साथ में लाजमी लगाना है। यहाँ पे आप इसका स्केयर लें, आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सी स्केयर को सी स्केयर से कैंसिल करें, 0.99 का स्केयर लें, 1 में से माइनस करके अंडर रूट लें और 100 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारे पास देखें इसकी रिलेटिविस्टिक लेंथ होगी। और आपने देखा कि प्रॉपर लेंथ अगर 100 मीटर है तो रिलेटिविस्टिक लेंथ आपके पास क्या आएगी 14 मीटर आएगी, जो कि हमारे पास क्या है शॉर्ट हो चुकी है। तो ये आपने ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे दी है ये आपने खुद कैलकुलेटर से जो है करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइम डायलेशन आ जाता है। अब उसी तरह से बिल्कुल हम ये कहते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो टाइम था, जो ड्यूरेशन था बिटवीन टू इवेंट्स, उसको एब्सोल्यूट क्वांटिटी कंसिडर किया जाता था। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास जो टाइम डायलेशन था वो हमारे पास एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी थी, लेकिन इन क्लासिकल मैकेनिक्स हम ये कहते हैं कि जो टाइम है बिटवीन टू इवेंट्स इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी। आपके पास दो इवेंट्स के बीच का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है आपके पास, जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में टाइम कहते हैं, वो आपके पास जो है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। ये भी डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, जिस मोशन में, जिस फ्रेम में आप जो है वो इसको मेजर कर रहे होते हैं, उस फ्रेम की मोशन में जो है वो फ्रेम की मोशन पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, जिस फ्रेम के अंदर रहते हुए आप किसी चीज़ का, किसी इवेंट का टाइम मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है जो कि ब्रेक हो रहा है, तो ये एक इवेंट है ना। एक ग्लास अगर ब्रेक हो रहा है तो इस ग्लास का ब्रेक होने का टाइम अगर आप मेजर करते हैं तो आपके पास ये जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि जिस फ्रेम में आप इस टाइम को मेजर कर रहे हैं, वेदर आप स्टेशनरी होके इसको मेजर कर रहे हो या फिर आप किसी ऐसी फ्रेम से मेजर कर रहे हैं जिसकी रिस्पेक्ट से जो आपका ये जो इवेंट है ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो टाइम है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि फ्रेम की मोशन पे डिपेंड करता है। तो उसी तरह से बिल्कुल हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी, तो इसी फिगर को लेके चलते हैं। यहाँ पर भी कंसिडर बहुत गंद बन चुका है। यहाँ पर देखते हैं, आपके पास देखें यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक आपके पास एस है और दूसरा आपके पास एस प्राइम है। ठीक है, ये जो एस है आपके पास, इसमें ऑब्जर्वर ए है और यहाँ पर ये जो एस प्राइम है इसमें ऑब्जर्वर बी है। ठीक है, ऑब्जर्वर बी जो है वो आपके पास यहाँ पर ये हमारे पास ये जो एस प्राइम फ्रेम है ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो इट्स मीन आपके पास ये जो वेलोसिटी, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये इसकी रिस्पेक्ट से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर जो है वो किसी इवेंट का टाइम मेजर करता है। फॉर एग्जांपल एक ग्लास ब्रेक हो रहा है या फिर कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसका टाइम जो है वो मेजर करता है। तो ये वाला ऑब्जर्वर जो इस इवेंट का टाइम मेजर करेगा वो हमारे पास होगा प्रॉपर टाइम। ठीक है, वो ऑब्जर्वर जो कि स्टेशनरी होगा या उसी फ्रेम में होगा जिस फ्रेम में वो इवेंट हो रहा है, तो
हमारे पास वो कौन सा टाइम होगा, प्रॉपर टाइम होगा। लेकिन यही टाइम अगर ये ऑब्जर्वर मेजर करे जो कि हमारे पास दूसरी फ्रेम में है, जिसकी रिस्पेक्ट से ये फ्रेम जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, पहले इसने मेजर किया तो इस इवेंट के लिहाज से क्या था, स्टेशनरी था। लेकिन जब ये वाला ऑब्जर्वर जो है इसको मेजर करेगा, इसी इवेंट के टाइम को मेजर करेगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर हमारे पास क्या होगा कि वो जो टाइम है वो प्रॉपर टाइम नहीं होगा, वो हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लेंथ की बात की थी, एक प्रॉपर लेंथ है और एक आपके पास रिलेटिविस्टिक लेंथ है, तो इसी तरह से हमारे पास टाइम भी एक प्रॉपर टाइम होता है और एक हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम होता है। प्रॉपर टाइम वो होता है जब आपके पास कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो है, एक ऐसा ऑब्जर्वर जो कि उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जिसमें इवेंट हो रहा है, या फिर वो ऑब्जर्वर जो कि स्टेशनरी हो, वो आपके पास जब किसी भी इवेंट्स का टाइम इवेंट्स का ड्यूरेशन मेजर करे, टाइम मेजर करे, तो वो आपके पास प्रॉपर टाइम होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है टी नॉट इज़ द प्रॉपर टाइम दैट इज़ measured by an observer that is stationary in inertial frame of reference, ठीक है। टी नॉट आपके पास वो जो है वो इंटरवल है जो कि एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो है वो मेजर करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास टी आ जाता है, टी आपके पास सिंपल रिलेटिविस्टिक टाइम आ जाता है, जो कि एक ऐसा ऑब्जर्वर मेजर कर रहा होता है जिसकी रिस्पेक्ट से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो वी वेलोसिटी के साथ मूव करिए। अगेन हम आ जाते हैं अपनी फिगर पे, ठीक है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये ऑब्जर्वर जो है, जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, कोई ग्लास ब्रेक हो रहा है, कोई बुक ओपन हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो कोई जो है वो बॉल यहाँ पे ये बॉल गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये ऑब्जर्वर जब उसका टाइम मेजर करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर टाइम होगा। लेकिन अगर यही इसी इवेंट का टाइम जो है अगर ये मेजर करेगा, ये वाला ऑब्जर्वर, ठीक है, इसका टाइम ये मेजर करेगा, तो वो हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं होगा, वो हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम होगा। अब क्यों रिलेटिविस्टिक होगा, क्योंकि इस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर जो है वो हमारे पास इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मूव करता हुआ देख रहा है, जिसकी वजह से ये टाइम जो है वो प्रॉपर टाइम नहीं होगा, बल्कि हमारे पास कौन सा टाइम होगा, रिलेटिविस्टिक टाइम होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास टी और टी नॉट की आपको समझ आ गई। टी नॉट इज़ द प्रॉपर टाइम एंड टी इज़ द रिलेटिविस्टिक टाइम, जो वो ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है जो कि जिसकी रिस्पेक्ट से फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूव कर रही है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी थी, उसने कहा था कि टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अभी ये मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है फ्रेम की मोशन पे। तो हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव करता है, मतलब हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो अगर वहाँ पर टाइम को मेजर किया जाए तो वो टाइम जो है वो प्रॉपर टाइम से क्या आता है, ज़्यादा आता है। अभी मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी तो ये जो कन्फ्यूजन है ये ख़त्म हो जाएगी। हम कंसिडर करते हैं ये फिगर जो है बहुत गंदी हो चुकी है, लेकिन हम यहीं से एक्सप्लेन करेंगे। आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक इवेंट हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, कोई बुक ओपन, ये ऑब्जर्वर जो है ये बुक ओपन कर रहा है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी एक इवेंट हो रहा है, तो ये ऑब्जर्वर इसको रेस्ट पे मेजर कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर इसको रेस्ट पे मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो टाइम मेजर करेगा, लेट्स से वो टाइम था हमारे पास 5 सेकेंड का, ग्लास ब्रेक होने का जो टाइम था वो 5 सेकेंड का था। लेकिन अगर यही टाइम, इसी इवेंट का टाइम ये ऑब्जर्वर मेजर करता है जो जिसकी रिस्पेक्ट से ये जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रही है, ये बाहर वाला ऑब्जर्वर अगर इसको मेजर करता है, तो आपके पास ये जो टाइम है ये 5 सेकेंड नहीं आएगा, बल्कि ये डायलेट हो जाएगा। डायलेट होने का मतलब है ये बढ़ जाएगा, या अगर 5 सेकेंड था तो इसके लिए ये 1 मिनट हो जाएगा। ये देखेगा कि 1 मिनट में ग्लास ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर टाइम है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जो प्रॉपर टाइम है वो हमेशा जो है वो हमारे पास लेस होता है रिलेटिविस्टिक टाइम से। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक टाइम होता है वो हमारे पास ग्रेटर देन प्रॉपर टाइम होता है, ठीक है। टी इज़ ग्रेटर देन टी नॉट, किस इक्वेशन से, टी इज़ इक्वल टू टी नॉट √1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। यहाँ पर देखें तो आपके पास 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, ठीक है। तो हेयर टी इज़ द रिलेटिविस्टिक टाइम, टी नॉट इज़ द प्रॉपर टाइम measured by an observer that is stationary, v is the velocity of the frame of reference and c is the speed of light, ठीक है। तो इस तरह से अगर इस इक्वेशन से देखें तो आपके पास जो रिलेटिविस्टिक टाइम है वो बढ़ जाएगा प्रॉपर टाइम से। लेकिन स्टूडेंट देखें हमारे पास ये जो है हमारी डेली लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता। मैंने अभी भी आपको बताया कि डेली लाइफ में अगर हम इस तरह से ही दो इवेंट्स के बीच में टाइम मेजर करें तो आप यही कहेंगे कि टाइम डायलेट क्यों नहीं होता। तो टाइम डायलेट इसलिए नहीं होता कि हमारी डेली लाइफ में जो हमारी वेलोसिटीज़ हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम किसी वेलोसिटी के साथ किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी बस में जा रहे हैं, तो हमारी जो वेलोसिटीज़ हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। इवन कि
हमारी जो वेलोसिटीज़ हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में निग्लेजिबल है, तो इसलिए हम वी डिवाइडेड बाय सी को मच मच लेस देन 1 कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम वी स्केयर ओवर सी स्केयर को जब किसी बहुत छोटी क्वांटिटी का हम स्केयर लेते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है। जैसे 0.05 का अगर आप स्केयर लें तो वो 0.05 से भी छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हम वी स्केयर ओवर सी स्केयर को निग्लेजिबल कंसिडर करते हैं, कंपेरेबल टू द ज़ीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो अगर हम वी स्केयर ओवर सी स्केयर को ज़ीरो पुट करें इस इक्वेशन में, अगर आप वी स्केयर ओवर सी स्केयर को ज़ीरो पुट करें तो स्टूडेंट यहाँ पे पुट करके मैं आपको बताती हूँ। पहले भी देखें, टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस ज़ीरो, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू टी नॉट डिवाइडेड बाई √1। तो √1 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो t इज इक्वल्स टू टी नॉट। तो डेली लाइफ में जब हमारी वेलोसिटीज़ बहुत कम होती हैं तो हमारा प्रॉपर टाइम और रिलेटिविस्टिक टाइम दोनों हमारा एक जैसा होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है तो उसका टाइम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ये उस केस में होता है स्टूडेंट जब आपके पास जो आपकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ आप मूव कर रहे हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा हो, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो। जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट इतनी तेज़ी से मूव करे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में आ जाए, मतलब उसके कुछ आगे पीछे जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के तकरीबन जो है वो उसके करीब हो, तो तब हमारे पास जो ये टाइम डायलेशन जो है वो होता है, टाइम उसका डायलेट होता है। ये हम देखें, आपको मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ कि वाक़या मेराज की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब वो मेराज पे गए थे तो वो जिस पे सवार होके गए थे उसकी जो उसको बुराक बोला जाता है, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो बुराक का मतलब जो है बर्क से आया है, विच मीन्स जिसको हम बिजली कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पास हम यही कहते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, ठीक है। तो जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो देखें, जब वो मूव करके गए थे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा था। मीन्स वहाँ पे उनका टाइम जो था वो डायलेट हो चुका था क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करके गए थे। जिस सवारी पर वो गए थे वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही थी। इट्स मीन कि जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करके गए थे तो उनका जो टाइम था वो डायलेट हो चुका था, टाइम उनका बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। जब वो वापस यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर हार्डली 1 या 2 या 3 सेकंड्स गुजरे हुए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो मूव करता है तो उसका टाइम डायलेट हो जाता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है हमारे पास फिनोमेना है टाइम डायलेशन का, कि इसमें हमारे पास यही एक एजिंग जो प्रोसेस है वो भी आ जाता है कि अगर दो जो है वो आप दो कोई भी पर्सनस ले लें और एक को आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाएं और एक को यहीं अर्थ पर छोड़ें, तो आप देखेंगे कि जो स्पीड ऑफ जो लाइट से मूव कर रहा है उसका जो एजिंग प्रोसेस होगा वो स्लो होगा, मतलब उसकी एज जो है वो स्लोली बढ़ेगी। लेकिन जो जो यहाँ पे पर्सन होगा, अर्थ पे होगा, वो उसकी एज जो है वो टाइम के साथ जो है वो सॉरी जो वहाँ पर उसका जो एजिंग प्रोसेस होगा वो बहुत स्लोली होगा और यहाँ पे जिसका होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होता है कि टाइम जो है वो हमारे पास डायलेट हो जाता है। इसी तरह से आप देखें, इसी तरह से अगर हम क्लॉक्स की बात करें, घड़ी की बात करें, आप एक घड़ी को यहीं पे छोड़ें और दूसरी घड़ी को आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवाएं, तो जिस घड़ी को आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाएंगे आप देखेंगे कि उसकी जो हमारे पास जो टिक है, एक टिक जो घड़ी की होगी वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्लोली होगी, ठीक है। बहुत स्लोली हमारी जो घड़ी है वो मूव करेगी। मीन्स वो एक जो अपना सर्कल है वो बहुत स्लोली जो है वो कंप्लीट करेगी। तो वहाँ पर अगर 1 मिनट गुजरा है तो मतलब वहाँ पर जो 1 मिनट गुजरा होगा तो इतनी स्लोली वो मूव करेगी कि यहाँ पर अगर 1 मिनट गुजरा है तो वहाँ पर अच्छा खासा टाइम गुजर चुका होगा, तकरीबन 24 आवर्स या एक दिन गुजर चुका होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई बॉडी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो उसका टाइम जो है वो डायलेट हो जाता है। और हमेशा हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम होता है वो ग्रेटर दैन प्रॉपर टाइम होता है। मतलब जो डेली लाइफ में हम टाइम मेजर कर रहे होते हैं, डेली लाइफ में तो ज़ाहिर सी बात है हम मेजर करते हैं तो दोनों हमारे पास इक्वल आते हैं, कोई टाइम डायलेशन नहीं होती। लेकिन जो है वो हमारे पास अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना स्टार्ट करें या उसके कंपेरेबल वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास देखें यहाँ पर टी इज़ ग्रेटर दैन टी नॉट, विच मीन्स रिलेटिविस्टिक टाइम जो है वो बढ़ चुका है। अब जो है वो टाइम डायलेट हो चुका है। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो टाइम जो है वो जो प्रॉपर टाइम है वो कम हो चुका है और जो रिलेटिविस्टिक टाइम है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये था हमारे पास टाइम डायलेशन।